कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। जय सिया राम भक्तजनों, कथा रहस्यम चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव। आज हम बात करने वाले हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के सीता स्वयंवर प्रसंग की। तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, तमक धरई धनु मूड़ न उठाई न चलहि लजाय, मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय। वे सारे राजा एकत्र होकर उस महान शिव के धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह धनुष उनसे उठाए नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस प्रकार किसी कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से इन लोगों के बल लगाने से शिव के धनुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अचल बना रहता है। तब सारे राजा मिलकर के एक साथ जाकर उस शिव के महाप्रतापी धनुष पिनाक को उठाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे डरे नटारा, शंभु सरासन डगए न कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सारे राजा एक साथ 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वह उसको भूमि से जरा सा भी नहीं हिला पाते। यह सब देखकर महाराज जनक बहुत अधिक क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम पन ठाना, देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मेरे प्रण को सुनकर दीप दीप देशांतर से राजा, दूर दूर से राजा राजकुमार आए और इस शिव के महाप्रतापी धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु उठाना तो दूर की बात है, कोई भी इस महान शिव के महान धनुष को जमीन से भी अपना चावल बराबर, तिल बराबर भी नहीं उठा सका। तो अंत में क्रोध में के वशीभूत होकर महाराज घोषणा कर देते हैं, अब जन को भाखे भट मानी, धीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वै देह विवाहु। महाराज जनक क्रोध में आकर कहते हैं, हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, आप लोग सब लोग आशा त्याग कर अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस धरती पर अब कोई भी वीर शेष नहीं रहा है। और यह धरती आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह धरती आज वीरों से खाली हो गई है। महाराज जनक की ये सब बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी राजाओं के सर लज्जा से झुक गए और वहां की नर नारी, राजकुमारियां व रनिवास की महिलाएं सभी दुखी हो गई। तो वहीं छोटे रघुवंशी अर्थात लक्ष्मण जी पर इसका बड़ा ही विचित्र और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव देखकर एक तो श्री राम प्रभु बड़े भाई बैठे हुए हैं और साथ में गुरु विश्वामित्र जी भी हैं और उनके डर के मारे वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन महाराज जनक के वचन उन्हें ऐसे प्रतीत हुए जैसे बाण सी उनके शरीर में किसी ने भेद दिया हो उनका हृदय। फिर जब वो अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाते हैं, तब क्रोध से उठते हैं और भगवान श्री राम के चरणारविंदों में नमन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और उठकर खड़े होकर कहते हैं, रघुवंश में मैं जह कह होई, ताज समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जहां रघुवंशी का एक छोटा सा बालक भी बैठा हो जिस समाज में, उस समाज में कोई ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं करता जैसा कि महाराज जनक मिथिलेश्वर जनक ने कहा है। इसलिए हे मिथिलेश्वर राज, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि यह पृथ्वी पहले भी वीरों की थी, आज भी यह पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है।
लेकिन जैसी आपने अनुचित वाणी कही है, जबकि यहाँ स्वयं श्री राम रघुनंदन रघुवीर श्री राम विराजमान है, इस सभा में खुद विराजमान है, उनके होते हुए भी जैसे आपने अनुचित वाणी कही है, यह आपको शोभा नहीं देता है। आगे लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर कहते हैं, हे भैया श्री राम, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप आचरण करता हूँ, इसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है। यदि मुझे आप आज्ञा दें तो इस छोटे पुराने पिनाक धनुष की तो औकात क्या है, मैं यह सारा ब्रह्मांड कंदुक के कंधे अर्थात गेंद के समान उठा लूंगा, उसको चट मिक्के में तोड़ टाड़ डालूंगा और सैकड़ों कोस तक दौड़ूं उस ब्रह्मांड को। और इस पुराने घिसे पिटे धनुष की आप बात करते हो, इस धनुष को तो मैं एक छिंगुल से लेकर सैकड़ों कोस तक दौड़ने की क्षमता रखता हूँ, केवल मुझे आपकी आज्ञा की अनुशासन की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, तो रो छत्तक दंड जिम तब प्रताप बल नाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धन भान। यदि मैं ऐसा करने में असफल हो जाऊं तो प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध है कि मैं दोबारा कभी धनुष को अपने हाथ में नहीं लूंगा। और यह सब मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुल काही, सह नहीं रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत कट बैठारी। जो ऋषि मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, भगवान प्रभु श्री राम जी हैं, सभी मन में मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और लक्ष्मण जी के ऐसे कार्य करने से सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को इशारों से, नेत्रों के इशारों से अपने पास आने को कहते हैं। अपने पास बैठाकर बड़े प्रेम से उनसे कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अभी तुम जिनको जनक जनक मिथिलेश्वर कह के संबोधित कर रहे हो, कुछ ही देर में वो हमारे और आपके दोनों के ससुर होने वाले हैं, कृपया इन्हें सम्मान दें। तब लक्ष्मण जी को होश आता है और उन्हें अपना ज्ञान होता है और वह शांत होकर भैया राम जी के बगल में बैठ जाते हैं। इसके आगे की कथा हम आपसे किसी अगले भाग में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।